सो हेलो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स, बहुत वक्त बाद आपका भाई वापस आया है फेस कैम वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मुझे फेस कैम वीडियो लाने में इस वजह से लेट हुआ। जैसा कि आपको दिख रहा है, सेटअप चेंज है क्योंकि आपका भाई थोड़ा सा रूम रेनोवेट कर रहा था। सेटअप तो चेंज है, पर दोस्तों आज का कंटेंट भी बहुत ही अलग होने वाला। अब आप बोलोगे अलग होने वाला है, इसका मतलब अलग होने वाला है मतलब जैसा आपको पता है, मैं आपको स्विंग्स बताता हूँ, मैं आपको ज़्यादातर थोड़ा सेफ साइड रहना सिखाता हूँ, ठीक है? और कोशिश करता है कि जितना सेफ रहो अच्छा। पर आज थोड़ा-सा रिस्क लेने के लिए आपका भाई एक अलग तरीके का वीडियो ला रहा है। आज मैं लाने वाला या बताने वाला हूँ आपके लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ऑप्शन में ये काम आ सकता है, इंट्राडे में आप काम आ सकता है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताने वाला जो मैं सिखाऊँगा उसमें किस तरह का आपको इसमें जो रिटर्न मिलेगा आप वो यहाँ देख सकते हो। एंट्री कहाँ ली, एग्ज़िट कहाँ आया। ये था हीरो मोटर्स का, ये आज का ही ट्रेड था। मैं आपको एक वीबीएल का ट्रेड दिखाता हूँ। ये यहाँ एग्ज़िट मत सोचना, ये रहा हमारा एंट्री कुछ यहाँ पे था, एग्ज़िट यहाँ पे आया। ये भी एक अच्छा ट्रेड है। और एक दाल भात, ये भी वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेड में से एक था। और ये रहा। थोड़ा स्लो था पर हो गया जल्दी। मैं ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ। जैसे यहाँ पे एंट्री था, इसमें एसएल नहीं दिया, इसका एसएल कुछ यहाँ पे था और इसका टारगेट मेरा एक्चुअली 1:2 का था, पर मैंने ये रेड कैंडल पे एग्ज़िट कर दिया। तो इस तरह के मूव आपको मिलेंगे जो स्ट्रैटेजी मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। आ जाते हैं स्क्रीन पे। वैसे तो स्क्रीन पे ही है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा ना, आपको सबसे पहले आप एनएसई पे जाकर जो पूरा भी एफएनओ स्टॉक्स है ना, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एफएनओ स्टॉक्स के एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लिया था। अब इसमें क्या है, मेरे पास जितने भी एफएनओ स्टॉक्स है, कुछ 550 600 या मुझको एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, जितने भी एफएनओ स्टॉक्स है ये सारे के सारे इसमें आ चुके हैं। अब इनमें तो आ गए, अब इनमें से स्पेसिफिकली हमें कौन से स्टॉक्स लेने हैं वो सब आपका भाई अभी अच्छे से समझाएगा। तो अभी मैं जो समझाने वाला हूँ उसमें मेजरली मैं 3 तरीके के जो स्टॉक्स मैं चूज़ करूँगा वो है, और भी बहुत है, पर मैं अभी आज आपको 3 समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या-क्या होने वाला है। पहला होगा एक रेंज, जो रेंज ब्रेकआउट होता है उस पे हम समझेंगे कि उस पे किस तरह का ट्रेड लेना है। एक फिर आएगा इनसाइड कैंडल पे और उसके बाद आएगा अपना एक सपोर्ट पे। अब आप बोलोगे ये सब होता क्या है? वैसे जानते तो होगे ही ऑब्वियसली, आपका भाई अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखते हो तो आपको ये वीडियो और भी मक्खन और हलवा लगेगा। देखिए रेंज में क्या है कि अगर कोई स्टॉक कुछ वक़्त से साइड ज़ोन चल रहा है, ठीक है? और जब भी अब ये अपना रेंज का ब्रेकआउट देगा ना तो आपको दिखता है कि एक अच्छा खासा फास्ट मोमेंटम आता है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, ठीक है? तो ये तो आप समझ गए। ये हो गया रेंज का। अब हम समझेंगे एक सपोर्ट का। सपोर्ट का क्या? मान लो जैसे स्टॉक कहीं से ऐसे-ऐसे चल रहा था, अब इस पर्टिकुलर लेवल से इसमें एक अच्छा खासा रन आया। फिर धीरे-धीरे, धीरे करके ये क्या अपने इस सपोर्ट के आस-पास आ चुका है। तो अब इस सपोर्ट के जो आस-पास है, हमें अगर यहाँ पे कोई अच्छा बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न फॉर्म करता है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे ट्रेड लेने का। इससे भी क्या होगा, हमारी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है? और अब आते हैं जो तीसरा और फाइनल तरीका है। तीसरा और फाइनल तरीका हमारा है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल मतलब क्या? एक कैंडल और उसके बीच में एक और छोटी कैंडल बन गई। तो अब ये जो बड़ी कैंडल है, इसका हाई या लो जो भी ब्रेक होगा, हम उस साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सिंपल, जैसे ये हाई और ये लो, कुछ भी ब्रेक होता है तो हम उस साइड ट्रेड लेंगे। तो आपको तो ये इतना ईज़ी चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि हम ये मेनली 3 स्ट्रैटेजीज़ पे काम करेंगे। 3 पैटर्न स्ट्रैटेजीज़ कुछ भी कह लो। तो मैं आपको पहले अच्छे से समझाता हूँ। मैं लॉजिक्स बताऊँगा कि क्यों पर्टिकुलर इसी स्टॉक्स पे या इसी पैटर्न पे हमें काम करना है। ठीक है? तो सबसे पहले रेंज पे आते हैं। तो मैं ये हटा देता हूँ। देखो, क्योंकि मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेनली ये सब मैंने ना रेंज और इसी तरीके की जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ थे उस पे निकाला था। आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे देखो, ये मूव एग्ज़ैक्ट इधर इस पे पकड़ा गया था और यहाँ पे एग्ज़िट हुआ था, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है, यहाँ मार्केट आया, अब एक रेंज में फँस गया। अब इस जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, हमने क्या किया? एंट्री लिया, पर ऐसे ही एंट्री नहीं लिया। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले इधर एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा, फिर आगे समझाऊँगा। तो इससे क्या होगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखा? मैं यहाँ पे सब चीज़ हटा दिया था। ऐसे वॉल्यूम्स एंड सारे ईएमएस भी रहते हैं, पर ये सब अब आपका भाई नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से समझाएगा, एक्यूरेसी
कैसे इंक्रीज किया जाए। आज हम सीखेंगे एंट्री एंड एग्जिट, उसके बाद हम समझेंगे कैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पे या फिर जिस ट्रेड पे हम लिए उनके एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज किया जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखा कि ये मैंने रेंज मार्क कर लिया था। अब इस रेंज मार्क करते ही यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिखा, ठीक है? आपको क्या दिखा है? ब्रेकआउट हुआ और अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है ना यहाँ, ब्रेकआउट होने के बाद अब ये साइड ज़ोन में फँसता जा रहा है, ठीक है? इस साइड होता जा रहा है। तो मेरे को क्या दिखा ना यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम, सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है आपको। यहाँ मैं वही सोच रहा इतना कम कैंडल क्यों दिख रहा? हाँ, ये रहा। हाँ। अब मैं जैसे यहाँ पे आपको क्या हुआ, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है ना, ये नीचे आके साइड ज़ोन हो रहा है। इसमें जब भी 5 मिनट के टाइम पे साइड ज़ोन हो या रेंज बनाए ना, तो कोशिश करना है आपको उस रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, साइड ज़ोन बनाया, अब रेंज ले रहा है। अब मुझे एक और अच्छी चीज़ दिखी, क्या दिखी? मैं क्या-क्या देखता हूँ, जैसे पहला जो चीज़ मुझे दिखा वहाँ एक ब्रेकआउट, उसके बाद ये अपने एक रेंज में आ रहा है, ठीक है? और एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये रेंज जो है ना, ये ब्रेकआउट का जो रेजिस्टेंस था उसी पे सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे 2 चीज़ तो कन्फर्म हो कि हाँ, मार्केट अगर इससे नीचे नहीं गया तब तक अभी बुलिश है। तो अभी यहाँ पे मुझे बुलिश पैटर्न दिख रहा है और अब क्या, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है इस रेड कैंडल का, क्योंकि मुझे क्या लगता है यहाँ पे ना ट्रैपिंग हुई थी और वो मैं अभी आगे समझाऊँगा नेक्स्ट पार्ट में, याद रखना, ठीक है? तब यहाँ ट्रैपिंग हुई। अब यहाँ जैसे ट्रैपिंग हुई, यहाँ पे क्या ब्रेकआउट, मेरा एंट्री यहाँ बना, उसके देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कैंडल, वही आपके 25-30 मिनट, मतलब आधा घंटे में मैंने अपने एंट्री से एग्जिट ले ली। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड सिंपल था। मैं आगे आपको, ये आप इंट्राडे पे भी कर सकते हो और चाहे तो ऑप्शंस भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ सारे एफएनओस के स्टॉक, मैंने इसी वजह से आपको पहले बोला था एक लिस्ट बनाने को, ठीक है? मैं आपको आगे और भी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करना, तो मैं आगे और अच्छे से समझाऊँगा क्या हमारे स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, क्या और सब चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सब आपका भाई बताएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो। ठीक है, पहले तो अपन ईज़िली समझते हैं स्ट्रैटेजी। तो अब क्या हुआ, यहाँ का ब्रेकआउट हुआ, मेरी सिंपल एंट्री यहाँ पे थी और आप देख सकते हो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव मुझे आता हुआ मिल गया। ठीक है? ये तो था एक ट्रेड। अब मैं आपको फिर से एग्ज़ाम्पल्स के साथ एक दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ और ये आ गया वीवीएल का। मैंने यहाँ पे, आपको दिख रहा है? यहाँ पे एक ट्रेड था यहाँ वीवीएल का। ये रेंज पे था, जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हो, मैं एक्चुअली ये मेरे से मिस हो गया। यहाँ पे एक उल्टा मेरे को लॉस ही हुआ था, क्यों झूठ बोलूँ दोस्तों। यहाँ कहीं पे मेरे को एक लॉस भी हुआ था। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम वेट करेंगे। इसको आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। नहीं, यहाँ पे एक प्रॉफ़िट था, उसके बाद हाँ, एक्चुअली लॉस क्या हुआ था, यहाँ से मैं टारगेट सही गया था, पर यहाँ पे एक सडन मूव आने के कारण क्या हुआ, मेरा जो एसएल है वो इसी पर्टिकुलर कैंडल पे हिट हो गया। तो इसी वजह से इस पे लॉस हो गया। तो अब जैसे मैंने इधर भी मार्क कर लिया था उस रेंज का हाई एंड लो, तो अब मुझे क्या दिखा ना, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा रेड कैंडल आया। तो ये मुझे एक ट्रैपिंग कैंडल जैसा लगा। क्यों? क्योंकि उस दिन मार्केट बुलिश था, ये कोई ज़रूरत नहीं था इस चीज़ का। पर यहाँ पे ट्रैप किया और ट्रैप करते ही मुझे क्या दिखा, ये तुरंत से कितनी बड़ी विक है, अच्छी खासी बड़ी विक है। 2 कैंडल है, दोनों की अच्छी खासी बड़ी विक है और इसके बाद ये इनसाइड कैंडल भी है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश की कि हाँ, इतने बड़े विक है, मतलब यहाँ पे बाय स्ट्रॉन्ग है, भले सेलर्स ने पूरा प्रेशर लगाया। तो जैसे यहाँ पे बाय स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद यहाँ एक अच्छा ग्रीन कैंडल आया, तो मैंने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली। और अब एसएल क्या था, ये इतना बड़ा कैंडल हम पूरा एसएल नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे ईएमएस थे, मैंने उस ईएमएस के नीचे अपने एसएल रख ली। वो भी मैं लॉजिक आपको बाद में बताऊँगा। आप बोलोगे सब चीज़ तो बाद में ही बताएगा। हाँ भाई, थोड़ा वेट करना होगा, अच्छी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। ठीक है? तब यहाँ एंट्री मिला और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा टारगेट ईज़िली एकदम सिंपल टूमेश्वरी तरीके से हम अपना टारगेट मिल गया। तो ये तो वीवीएल का हो गया। अब हमारे पास आता है हीरो, जो आज ही मैंने ट्रेड लिया था। ये बहुत वक़्त से, मतलब एक रेंज में था, ये मैं रेंज तब से फ़ॉलो कर रहा था और आज फाइनली ये रेंज यहाँ पे टूटा। और ये रेंज टूटते ही क्या हुआ, देखो ये अच्छा खासा नीचे खुला था, मैंने यहाँ तक कहीं ट्रेड नहीं लिया। जब इस रेंज का ब्रेकआउट आया, मुझे थोड़ा कन्फर्मेशन हुई, उसके बाद देख रहा हूँ कि ये एक पूरा रेंज में ही आ रहा है। ब्रेकआउट होने के बावजूद भी एक फिर से रेंज में फँस रहा है। तो जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ कहीं पे होता है, 2 बजे के करीब मुझे यहाँ ब्रेकआउट मिला, मेरा एसएल इस रेंज का लो था और देख लो, अच्छा खासा सिंपल सा, कितना जल्दी मैंने यहाँ पे 1.5% के करीब का मूव कैप्चर कर लिया।
आप इंट्राडे पे भी आराम से करते तो 1:3 के करीब का तो ईज़ी था, सब में ही 1:3, 1:2.5 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जा रहा है। तो यहाँ तो हमें समझ आ गया कि किस तरह से एंट्री करनी है, किस तरह से एग्ज़िट करनी है। कितना सिंपल था, मैंने एकदम सिंपल वे में समझाया। अब एक बार फिर से आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब जैसे मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो मैंने आपको अपने पास्ट ट्रेड से बताया, अब बताता हूँ इन फ्यूचर मुझे जो ट्रेड दिख रहा है, उनमें अगर क्या करना होगा अगर होगा तो। जैसे ये एक रेंज दिख रहा है, ठीक है? मैंने यहाँ रेंज मार्क कर दिया, अभी अपवर्ड की ओर मार्क किया क्योंकि अभी थोड़ा-सा मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है? ये रखा। अब जब जिस दिन मार्केट क्या करे कि यहाँ से खुलते चलते-चलते समझो यहाँ छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कैंडल बना रहा है और यहाँ कोई फाइनली एक कैंडल यहाँ पे एक ऐसे ब्रेकआउट दे अच्छा गुड ग्रीन कैंडल, ठीक है? अब ये ब्रेकआउट दे दिया और अब यहाँ पे अगर ये किसी एक रेंज में फँस जाए ना, तो मैं क्या करूँगा इस रेंज का जब भी ब्रेकआउट होगा ऊपर की ओर, क्योंकि ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया था ये रेंज का, तो अब इस रेंज का जो छोटे रेंज का है उसका जब भी ब्रेकआउट होगा, तो मैं उधर की ओर ट्रेड लूँगा। ये तो गया लोढ़ा के लिए। अब आपको दिखाता हूँ श्रीराम फाइनेंस, ठीक है? वो था रेंज के लिए। अब आपको मैं बताने वाला हूँ इनसाइड कैंडल का। अब जैसे ये देखो इनसाइड कैंडल का मैंने यहाँ पे पहले ही अलर्ट भी लगा रखा है, आप भी चाहे तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? अब बहुत बार होता है देखो हाँ, हमें फोमो से बचना है, क्या होगा कि बहुत बार आपका ये ब्रेक करेगा उसके बाद सीधा चला जाएगा, रेंज ना बनाए तो हमें ज़बरदस्ती एंट्री नहीं करनी है। यहाँ ब्रेक किया इन केस वापस रेंज बनाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले हम चेक करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे कि हमारा ये 3 अभी और भी है, पहले मैं ये 3 बताता हूँ रेंज, इनसाइड कैंडल या तो फिर आपका एक हो गया सपोर्ट। ये 3 पैटर्न कहीं पे भी दिख रहे हैं तो हम उनमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे वो मिल गया, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जहाँ डेली टाइम फ्रेम से अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होऊँगा और वहाँ पे अब लाइव मार्केट में चेक करूँगा क्या कोई रेंज या कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। सिंपल, समझ गए? ईज़ी, एकदम इतना मज़ेदार था भाई क्या ही बताऊँ। तो यहाँ साइड ज़ोन होगा, उसके बाद फिर से इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो हम उस पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। श्रीराम हो गया, अब आते हैं बेल। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं बताऊँ तो मेरा ट्रेड निकल चुका है, क्योंकि देखो, मुझे यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा था, ये एक सपोर्ट मान लो, ठीक है? यहाँ एक सपोर्ट दिखा था, क्योंकि मैंने यहाँ सपोर्ट ये क्यों मार्क किया बोलोगे, यहाँ 2 ही तो सपोर्ट है, यहाँ आपको दिख रहा है अच्छा खासा रन है। फिर एग्ज़ैक्ट इसी पर्टिकुलर लेवल से इधर एक अच्छी खासी रन आई थी। तो मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ तो समझिए कि इस पर्टिकुलर लेवल पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है। मतलब 379 390 के करीब के पास 380 सॉरी 380 के आस-पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ठीक? तो मेरे को लगा हाँ, यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी है। अब यहाँ पे क्या हुआ आपको दिखा है ग्रीन और नेक्स्ट दिन क्या होता है यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल होता है जो हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ मेनली नॉर्मल लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अब यहाँ से सेल करने का। तो हम क्या किए, अगर ये नीचे ब्रेक करता, तो भी हम इसका जब तक लो ना टूटे तब तक एंट्री नहीं लेते। ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर दिया ना, यहाँ एक उल्टा गेम कर दिया आज के दिन, कि इसका हाई ब्रेक कर दिया। अगर मैं ये ट्रेड देख पाता तो मैं ज़रूर लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबको अच्छे तरीके से चोमू बना दिया गया। सबको लगा नीचे जाएगा, जिनके भी एसएल यहाँ कहीं पे थे उनके एसएल हिट हो जाएँगे। ठीक है? सबको लगा यहाँ नीचे जाएगा और जहाँ कहीं जो फोमो में एंट्री लिए होंगे सबका अभी तो गंदा खासा एसएल लग गया होगा इसके बाद। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा ना मेरे को, यहाँ पे दिखा कि हाँ, ये जो मेरा रेंज था एग्ज़ैक्ट मार्केट वहाँ पे गया। अब ये धीरे-धीरे एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ कहीं मुझे कुछ अच्छा रेंज दिखा, तो मुझे कोई ख़ास अच्छा रेंज नहीं मिला। मतलब यहाँ पे हमारी एंट्री कुछ उतनी अच्छी नहीं बनती, या मैं होता तो नहीं लेता, अवॉइड करता, क्योंकि मुझे यहाँ उतनी अच्छी एंट्री नहीं दिख रही। ठीक है? तो ये तो समझ गए। हम क्या समझे आज कि हमें बड़े टाइम फ्रेम पे पहले अच्छे पैटर्न्स ढूँढने, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आके हम उस पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जैसा आपको भाई सिंपली वे में बताया। ठीक है? तो अब एक डाउट आता है, क्या इतना आसान है? नहीं, देखो, ये था पहला पार्ट, मैं ये 2-3 पार्ट में लाऊँगा। अब आपको इसके दूसरे पार्ट में ना इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है वो समझ आएगा। और भी 1-2 पार्ट है जिसमें और भी जो पैटर्न्स है मैं यूज़ करता हूँ वो किस तरह से आते हैं वो भी मैं आपको समझाऊँगा। फिर उसके बाद भी अगर आपको और अच्छा लगा, अगर आप कमेंट करोगे भाई, तो फिर मैं आपको कैसे स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन गामा, बीटा, डेल्टा ये सब अगर सीखना है तो वो भी समझाऊँगा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, इससे पैसे कमाओ यार।
आप ऐसा ही नहीं डायरेक्ट कूद पड़ो, सीखो, समझो, पहले बैक टेस्ट करो। मैंने जो स्ट्रैटेजी दी है अंधा बैक टेस्ट करो, कोशिश करो 2-3 महीने बैक टेस्ट करने का, अगर आपको उस पे दिखता है रिजल्ट तभी एंट्री लेना, ठीक है? एकदम सिंपल मैं बताया हूँ। तो अच्छे से बैक टेस्ट करो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो अगर आपको इस पे रिलेटेड कोई डाउट है या अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, भाई अच्छा लगा तो बताओ यार, ठीक है? और हाँ, रूम के बारे में बताना, ठीक लग रहा है ना? अभी और भी बहुत सारे चेंजेज़ है, अभी सेटअप और भी चेंज होगा, टेंशन मत लो, अभी तो स्टार्टिंग फेज़ ही है, ठीक है? चलो दोस्तों, ओके बाय।